नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। सेमीकंडक्टर में बड़ी ताकत बनेगा। भारत सरकार ने दी 3 यूनिट को मंजूरी। सेमीकंडक्टर की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी की संख्या कम होने से डिमांड को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। इन यूनिट में लगभग 20,000 टेक्नोलॉजी जॉब्स मिलेंगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए स्वीकृति दी है। पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों की संख्या कम होने से डिमांड को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। देश में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का कंस्ट्रक्शन जल्द शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अवनीश ने बताया, प्रधानमंत्री देश में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहली यूनिट टाटा ग्रुप और पावर चिप ताइवान की होगी। यह गुजरात के धोलेरा में लगेगी। उन्होंने कहा कि इन तीनों यूनिट में कुल 1.26 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अश्विनी का कहना था, इसमें 50,000 वेफर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसकी वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग 300 करोड़ चिप्स की होगी। पूर्वोत्तर में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट असम में होगी। इन यूनिट से लगभग 20,000 टेक्नोलॉजी जॉब्स और लगभग 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। मोदी ने कहा था कि इनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हैं। इनका कहना था कि देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जोरदार ग्रोथ होगी। सेमीकंडक्टर के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पर कोर्सेज को शुरू करने के लिए 300 कॉलेज की पहचान की गई है। मोदी का कहना था कि दुनिया में हुई प्रत्येक औद्योगिक क्रांति के पीछे लोगों की महत्वाकांक्षाएं थीं और वह मानते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति का कारण भारत की महत्वाकांक्षाएं होंगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की योजना बनाई है। इसके लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर कंपनी की विदेशी चिप मेकर्स के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में फैसला नहीं किया है कि वह इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।